हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो मैं फिर से हाजिर हूँ यूपीएससी पैट 2023 का प्रैक्टिस सेट 14 लेकर। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर जाकर मिल जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा यूपीएससी पैट के प्रीवियस क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर, सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? नेचुरल जो रबर होती है उसका उत्पादन या प्रोडक्शन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में? आंसर करिए कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। केरल राज्य में भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, नोट कर लीजिएगा, और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है विशाखापट्टनम। केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? कितने % लोग हैं जो कृषि करते हैं भारत में? आंसर करिए। 65% अगर अप्रोक्स में बोला जाए तो करते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या, तो आंसर होगा ए, 52%। 52% लोग हैं जो वर्तमान में देखा जाए तो कृषि पर किसी न किसी तरीके से आश्रित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? कौन है ब्रह्म समाज के संस्थापक? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। संस्थापक माने जाते हैं ये ब्रह्म समाज के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सती प्रथा का अंत भी इनके प्रयासों से हुआ था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन राजा राम मोहन रॉय का, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन से एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इनमें से कौन एक है जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? देखिए, अशोक तो है, सबको पता होगा, 261 BC का कलिंग का युद्ध अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट बिंदुसार इनके पिता हैं, तो ये भी आंसर सही है। अजातशत्रु नहीं होगा इसमें, इसका आंसर सी होगा। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य वंश से संबंधित है। ए, बी और डी संबंधित है मौर्य वंश से, लेकिन सी अजातशत्रु इस वंश से संबंधित नहीं है। नोट करते चलिएगा इस क्वेश्चन को, संबंधित सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन है? कौन था पहला जिसने भारत पर आक्रमण किया था, पहला यूरोप का वासी? आंसर करते चलिए। नेपोलियन, मार्को पोलो, सिकंदर या वास्को डी गामा? आंसर है सी, सिकंदर। सिकंदर आंसर होगा इसका। और 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर, याद रखिएगा। तो सारे ही हैं ये, लेकिन जो पहला आया था वो कौन था? सिकंदर। नोट करते चलिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है पत्तियों को हरा रंग? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट? आंसर करिए। क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा, जो पत्तियों को हरा रंग देता है। उससे रिलेटेड कौन सा आंसर हो सकता है? आंसर करिए। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट लगाते हैं, सी आंसर इसका, लेकिन सी नहीं होगा, याद रखिएगा। सी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर डी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल होता है, तो इससे रिलेट करके क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि पत्तियों को हरा रंग देता है। नोट करते चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? क्या कहलाती है कोशिका की जो आत्महत्या की थैली होती है? न्यूक्लियोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम या राइबोसोम? आंसर है सी, लाइसोसोम होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, वॉशिंगटन में, डेनमार्क में या न्यूयॉर्क में? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। WHO का जिनेवा में है, WMO का भी जिनेवा में है, और WTO का भी जिनेवा में है। ये तीनों ही WHO के जितने भी मुख्यालय हैं ये जिनेवा में है। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, किससे संबंधित है ये? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है, कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को, थार का मरुस्थल को, हिमालय क्षेत्र को या दक्कन का पठार को? तो याद रखिएगा, थार का मरुस्थल तो भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ता है, और हिमालय क्षेत्र नंबर 1 पे आता ही है। सेकंड का पूछा गया है, तो वह कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर डी होगा। दक्कन का पठार होता है जो हिमालय के पश्चात यानी दूसरे नंबर पर सबसे लंबी पर्वतमाला के क्षेत्र पर आता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप इसको मैप में भी, ये पर्वतमाला है जो काफ़ी लंबी है, फैली हुई है हिमालय के पश्चात। नेक्स्ट है बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी? कब चलाया गया था मिशन इंद्रधनुष? आंसर करिए। टीकाकरण से संबंधित है ये, टीकाकरण को बढ़ावा देने से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। वर्ष 2014 में स्टार्ट किया गया था, टीकाकरण का बड़ा अभियान था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? क्या आंसर होगा इसका? लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यूपी के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? कहाँ की गई थी? याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी, उन्होंने कराई थी शांति निकेतन की। तो कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? आंसर करिए, इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, राजधानी ज़रूर याद कर लीजिएगा, वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि दोनों के संप्रदाय के लोग जाते हैं वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी में। कौशाम्बी वह क्षेत्र है, वह स्थान है जहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म दोनों के संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारे इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। यूपी में है ये, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का स्थल है और ये यहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों धर्म का ये एक संयुक्त स्थल है। सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल है? 24.5%, 24%, 20% या 22%? देखिए, वैसे तो होना चाहिए, वर्तमान में अगर कहीं बात कही जाए तो 33% होना चाहिए, लेकिन है नहीं इतना। आंसर है इसका बी, 24% है वर्तमान में भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक मछली जो स्वच्छ जलीय होती हैं वह कहाँ होता है? आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में होती हैं स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़े उत्पादक है राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। और यहाँ पर दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है, प्रसिद्ध त्यौहार है ये पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180 या 360? कितनी होती है देशांतरों की संख्या? देखिए, ग्लोब में अगर बात की जाए तो ग्लोब में जो ये सीधी लाइन खींची होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा कहा जाता है। और ग्लोब में जो सीधी लाइन, ये बीच में से जो काटी हुई लाइन होती हैं इनको कहा जाता है, लेटिव लाइन को लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 360 लाइन होती हैं ये सीधी जो खींची गई होती है देशांतर लाइन ग्लोब में 360 होती है, नोट कर लीजिएगा। और अक्षांश रेखा होती हैं 180, दोनों को याद रखिएगा। अक्षांश रेखा पूछी जाए तो 180 होती हैं और देशांतर पूछी जाए तो 360 होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? यानी जो सीधी लाइन होती है, यही इनकी बात हो रही है। तो ये कौन सी रेखा होती है जो नॉर्थ को साउथ से मिलाती हैं, जो हमने पीछे भी किया था आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, देशांतर रेखा होती हैं जो कि पृथ्वी के उत्तर को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा होती हैं, जो सीधी होती हैं, लॉन्गिट्यूड इनको लाइन कहा जाता है। ग्लोब में जो सीधी लाइन होती है इन्हीं को लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा कहा जाता है, और जो लेटिव लाइन होती है उनको अक्षांश यानी लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, वॉशिंगटन में, डेनमार्क में या पेरिस में? सो इसका आंसर है डी, डी आंसर होगा, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, पेरिस। पेरिस यानी फ्रांस में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह किससे संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है तमाशा? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से या महाराष्ट्र से? सो इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र किससे संबंधित है और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या अथर्ववेद से? इसका आंसर है बी, सामवेद। सामवेद जिसको संगीत का वेद कहा जाता है। 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है? कपास के लिए, ज्वार के लिए, चाय के लिए, धान के लिए? तो इसका आंसर है डी,
धान के लिए अच्छी मिट्टी होती है, आदर्श मिट्टी कहा जाता है धान के लिए लाल पीली मिट्टी को, और ये प्रमुख फसल मानी जाती है हमारे भारत के पश्चिम बंगाल की। काफ़ी राज्यों में होती है लेकिन पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आदि शंकर, जो कि बाद में शंकराचार्य बने। उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में या केरल में? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केरल में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, कश्मीर की श्रीनगर है, याद रखिएगा, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो और क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारी वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर चीज़ें कर सकें। और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।